प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है दूसरा तीमोथियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 16 में इस तरह लिखा है, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। अवॉइड गॉडलेस चैटर बिकॉज दोज हु इंडल्ज इन इट विल बिकम मोर एंड मोर अनगॉडली। अवॉइड गॉडलेस चैटर, यहाँ लिखा है अशुद्ध बकवास से बचा रहे। देखिए, आपके मुंह में से एक 10 बातों में से कितने बातें परमेश्वर के बारे में है या दूसरों की भलाई के बारे में बात करते हैं। आज बहुत से लोग बकवास करते हैं, व्यर्थ बातें उनके मुंह में से निकलते हैं। देखिए, हमारे बातों के द्वारा दूसरे व्यक्ति को उन्नति होनी चाहिए, भलाई होनी चाहिए, एक अच्छा सलाह हमें दूसरों को देना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग अपने बातों से दूसरों को दुख या चोट पहुंचाते हैं। मैंने कुछ सिस्टर्स को देखा है, वो विश्वासी है, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनके बातों के द्वारा दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। आज परिवारों में, खास करके मसीही लोगों में ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक दूसरों पर गलत रीति से सोचना, गलत बातें बोलना, यहाँ के बातें वहाँ, वहाँ के बातें यहाँ, गॉसिप करना, ये सब क्रिश्चियनिटी में हो रहा है। आज कुछ विश्वासी पास्टर के बारे में पीछे बुराई बोलते हैं और पास्टर जी, दूसरे पास्टर जी उनके चर्च के विश्वासियों के बारे में बुराई बोलते हैं। इस तरह एक दूसरे चेहरे पे तो हंसी दिखाते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं, लेकिन पीछे ये अशुद्ध बातें, गॉडलेस चैटर, इस तरह के बातों के द्वारा और भी भक्तिहीन हो जाते हैं। यहाँ प्रेरित पौलुस हमें चेतावनी देता है कि हिमायुस और फिलेतुस, ये 2 व्यक्ति परमेश्वर का सच्चाई का वचन को छोड़कर भक्तिहीन बातों को बता रहे हैं। कुछ वाद विवाद, जो बातें ज़रूरत नहीं है विश्वासियों को, वो बातों को कलीसिया में लाकर एक दूसरे का मन को तीतर बीतर कर रहे हैं। इसीलिए तुम जागते रहो, इन जैसे कामों से दूर रहो, कहते हुए प्रेरित पौलुस तीमोथियुस को सलाह दे रहा है। देखिए, आज हम दूसरों को एक डिसीजन लेने में अच्छी तरह से काउंसलिंग देना, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस समय प्रेरित पौलुस के साथ कुछ चेले यहूदियों के साथ मिलकर, फारसियों के साथ मिलकर, जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है, उन बातों को लाकर विश्वासियों को झूठे बातें, गलत शिक्षा देते हुए बरमा रहे थे। शैतान खास करके मसीही बहनों को अशुद्ध बातों से भरता है। उनके मुंह में जो बातें ज़रूरत नहीं है, दूसरों को कोसना, दूसरों के बारे में बुराई बोलना, यहाँ के बातें वहाँ बोलना, अपने घर के बातें पड़ोसियों को बताना और पड़ोसी सारे कॉलोनी वालों को आपके पर्सनल चीज़ों को लोगों को बताना। इस तरह जो बातें ज़रूरत नहीं है, उन बातों को लोग फैला रहे हैं। आज देखिए, यूट्यूब में, फेसबुक में सच्चाई नहीं फैलती, सच्चाई से झूठ, बुराई बहुत जल्दी फैलती है। इसीलिए परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं, किसी के बारे में भी बुराई मत बात कर। अगर वो बुरा भी करता है, उनके लिए प्रार्थना कर, ताकि परमेश्वर उनको सच्चे मार्ग में चलाए, एक अच्छा मन बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर उसे स्पर्श करे और उसका जीवन बदले। परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुने हैं ताकि हम भलाई करें। किसी की बुराई मत करो, उनके बारे में बुरा मत बोलो। अगर कोई व्यक्ति आपसे गलत रीति से बर्ताव करता है, गाली देता है, डांटता है, तो सिर्फ प्रार्थना करो। हाल ही में एक बहन ने फ़ोन करके पूछा, भाई मेरे पति गालियां देते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, शराब पीता है, 13 साल से मैं सह रही हूँ और कितने साल रहूँ उनके साथ, मैं डाइवर्स देना चाहती हूँ, मेरे 2 बेटियाँ हैं, क्या करूँ। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, आपकी चाल चलन के द्वारा, आपकी भलाई के द्वारा, आपका पवित्र जीवन के द्वारा आप उनको परमेश्वर के मार्ग में खींच सकते हैं। और वो बहन ने कहा, भाई वो तो विश्वासी है। मैंने कहा, अगर सच में वो विश्वासी है तो गालियाँ नहीं देता, नहीं डांटता, शराब नहीं पीता, परिवार की देखभाल करता है। आपको एक ही काम करना है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, आप उनके साथ ही रहिए, आप अपने मायके मत जाइए, क्योंकि बच्चे बिना पिताजी के साथ अगर बड़े होंगे तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जितना भी बुरा हो, आप आपके पति के साथ रहिए, आप प्रार्थना के द्वारा, आपके अच्छी चाल चलन के द्वारा उनको परमेश्वर में ला सकते हैं।
आप भी एक अच्छे कैरेक्टर के साथ आपकी बातों के द्वारा दूसरों की भलाई करो। बुरे बातें या भक्तिहीन बातें मत बात करो। अब मुंह के साथ हर एक शब्द जो भी आप बोलते हैं उसका लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। इसीलिए जो भी बातें आपके मुंह में से निकलते हैं 1 से 2 बार सोचो, क्या मेरे बातों में कोई गलत है, पाप है या बुरा सोच या विचार है। सोच कर बात करिए, क्योंकि परमेश्वर का नज़र धर्मियों पर रहता है और परमेश्वर देखते हैं कि इनके मुंह में से कौन से बातें निकलते हैं। इसीलिए मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, सावधान रहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करो, मेरे मुंह में से बुरे बातें, बुरे विचार, गालियाँ, दूसरों को डांटना या कोसना, इन बातों से मुझे छुटकारा दे। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, अच्छा एटीट्यूड दे पिता, दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने में सहायता कर। यदि दूसरा व्यक्ति हमारी बुराई भी करे तो भी अपने चाल चलन के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने जीवनी के द्वारा उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, भलाई करने के लिए सहायता कर। भलाई के साथ बुराई को जीतने के लिए मदद कर। हमारे मुंह में व्यर्थ बातें, बकवाद, गालियाँ ना आने दे। हमारे होठों को छू परमेश्वर, पवित्र कर। तू जो भी मुंह से कहता है वो तेरे जीवन में मैं पूरा करूँगा। जो भी तू मांगता है मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। यदि तू मेरी बातों को सुने, जो मैं कहता हूँ वही कहे, मैं तुझे सारे जातियों के लिए आशीष का कारण बनाऊँगा। हालेलुया। जो भी ये वचन सुन रहे हैं, ये वादा अभी इनके जीवन में काम में आने के लिए सहायता कर। यीशु नासरी नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपका मुंह परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।